राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री बाके बिहारी लाल की जय। भक्तों, आपका मेरे YouTube चैनल कृष्ण भक्त की दुनिया में बहुत बहुत स्वागत है। भक्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे राधा अष्टमी सरल पूजा सामग्री। तो भक्तों, हम राधा अष्टमी जी की पूजा करेंगे, हम अपनी लाडो रानी अपनी श्री जी की पूजा करेंगे। तो हमें उनकी पूजा के लिए यानी कि राधा अष्टमी के दिन हमें क्या क्या पूजा सामग्री लेनी है, तो वो हम देख लेते हैं। तो चलिए भक्तों, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। भक्तों, आपको चौकी लेनी है, चौकी पे लाल रंग का आसन बिछाना है। भक्तों, इस तरीके से हमने लाल वस्त्र बिछा लिया है। इसके बाद देखिए भक्तों, हमें जब हम राधा रानी की पूजा करते हैं, राधा अष्टमी की पूजा करते हैं, तो हमें ठाकुर जी को भी साथ में लेना ही है। हमें अपने लड्डू गोपाल को भी पूजा में लेना है, क्योंकि हमारी प्यारी राधा रानी बिना ठाकुर जी की पूजा किए बगैर वो पूजा स्वीकार नहीं करती है। इसलिए लड्डू गोपाल जी की आपको पूजा करनी है, तभी राधा रानी पूजा स्वीकार करेंगी। उसके बाद भक्तों देखिए, पूजा की थाल में हम देख लेते हैं क्या क्या रखना है। हमें पंचामृत रखना है, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, इन सब से पंचामृत। 2 लोटे जल के लेने हैं। एक का हम कलश स्थापित करेंगे, एक से स्नान करेंगे। साथ में हमें कलावा लेना है, वस्त्र रूपी जनेऊ लेना है। यहाँ पे भक्तों, हमने कलश में डालने के लिए 5 चीजें ले ली हैं। हल्दी की गांठ, सुपारी, सिक्का, चावल। तो इस तरीके ये हमें कलश में डालने हैं। साथ में भक्तों, हमने इत्र लिया है, हल्दी ली है, भक्तों कुमकुम लिया है। ये हमें तिलक के लिए हमने लिया। इसके बाद अक्षत लिए हैं भक्तों। यहाँ हमने घी का दीपक लिया है, साथ में हमने यहाँ पे धूप ली है भक्तों। इसके बाद हमने घंटी ली है बजाने के लिए, आरती के लिए। यहाँ पर हमने भक्तों यथा संभव दक्षिणा ली है। तो जितनी आप यथा संभव दक्षिणा आप समर्पित कर सकते हैं। तो भक्तों, ये थी हमारी पूजा की थाल जो तैयार हो गई है। इसके बाद देखिए भक्तों, पूजा की थाल के बाद अब आपको भक्तों लेने हैं पुष्प। तो पुष्प आप भक्तों कोई से भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमने पुष्प ले लिए हैं, आम के पत्ते लिए हैं भक्तों। आप चाहें तो अशोका के पत्ते भी ले सकते हैं। यहाँ मैंने आम के पत्ते लिए हैं जो हम कलश में लगाएंगे। इसके बाद देखिए भक्तों, आपको तुलसी पत्र जरूर लेने हैं। तो यहाँ हमने तुलसी पत्ते ले लिए हैं। इसके बाद देखिए भक्तों, कलश में रखने के लिए हमें नारियल लेना है। तो यहाँ पे हमने भक्तों देखिए नारियल भी ले लिया है। तो ये आप पूजा में जरूर शामिल करें, क्योंकि हम कलश स्थापना करेंगे। भक्तों, मैं आपको ये बहुत ही सरल विधि बता रही हूँ, और ये सारा सामान आपको घर पे बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। इसके बाद देखिए भक्तों, भोग में हमें राधा रानी को अरबी की सब्जी का भोग लगाना है। तो इसकी आप कड़ी बना लीजिए, पूरी, सलाद, पापड़, 2 लड्डू। मिठाई में आप जो जितना आप मिठाई रख सके उतना आप मीठा आप रख सकते हैं। ऋतु फल रखिए भक्तों, जो भी आप रखना चाहते हैं। यहाँ पर मैंने अमरूद, केला और सेव फल रखे हैं। इसके बाद देखिए भक्तों, पूजा करने के बाद, श्रृंगार करने के बाद आपको आईना दिखाना है, दर्पण दिखाना है। तो यहाँ मैंने दर्पण भी ले लिया है। तो भक्तों, ये थी वो सारी पूजा की सामग्री जो आपको लेनी है भक्तों। इसके बाद आप साथ में यहाँ पे श्रृंगार का सामान भी समर्पित कर सकते हैं, साड़ी, वस्त्र, कपड़े। आप ये भी श्रृंगार का सामान भी समर्पित कर देते हैं। लेकिन इतना सामान तो आपको लेना ही लेना है पूजा में। तो मैंने आपको भक्तों ये बहुत ही सरल और आसान विधि बताई हूँ, जिसे आप घर पर ही आपको सारा सामान मिल जाएगा और आप आसानी से ये पूजा आप कर सकते हैं। तो भक्तों, राधा अष्टमी के दिन भी आप चाहें तो बहुत अच्छे से धूमधाम से भी बहुत सामानों के साथ भी ये पूजा कर सकते हैं। भक्तों, जैसे हमने कृष्ण जन्माष्टमी सेलिब्रेट किया था, उसी तरीके से हमें राधा अष्टमी भी मनानी है। तो आप भी उतनी ही धूमधाम से राधा अष्टमी की भी तैयारी करें। खूब सुंदर सजाएं, दरबार सजाएं बहुत सुंदर तरीके से, और खूब श्रृंगार करें अपनी लाडो रानी का। खूब 56 तरीके का भोग समर्पित कर सकते हैं। आप जितना चाहें भक्तों, आप अपनी श्रद्धा के अनुसार आप ये पूजा कर सकते हैं। आप इस जगह पे भक्तों बहुत सारा आप श्रृंगार का सामान भी समर्पित कीजिए। तो इस दिन आप यथासंभव बहुत सारा आप दान दक्षिणा भी कर सकते हैं। आपसे जितना बनता है आप उतना ही तरीके के आप पकवान चढ़ाइए। दान देने के लिए बहुत सी चीजें भी आप दान कर सकते हैं भक्तों। ये खास दिन हमारी लाडो रानी, हमारी प्यारी राधा रानी का दिन है। तो आप इस दिन को बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट कीजिए भक्तों। खूब साज सज्जा कीजिए, खूब ढोलक, भजन, गीत खूब गाइए भक्तों। और इस दिन अपनी राधा रानी की बहुत सेवा कीजिए भक्तों। सेवा तो हम हर दिन करते हैं,
पर इस दिन और खास कीजिए। हमारी लाडो रानी का आशीर्वाद सभी भक्तों पर सदैव बना रहता है भक्तों। तो आप उनकी सेवा कीजिए और मैंने आपको भक्तों ये बहुत ही सरल विधि बताई हूँ। आप चाहें तो भक्तों बहुत सी चीजें आप दान कर सकते हैं, बहुत से 56 भोग भी आप यहाँ पे राधा रानी को चढ़ा सकते हैं, लेकिन मैंने आपको ये सरल पूजा विधि बताई है। तो भक्तों आप इस व्रत को जरूर धारण करें। आप सभी भक्तों को प्रेम पूर्वक राधे राधे।